नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर कांड में न्यूज 24 पर सबसे नया खुलासा हो रहा है। खबर है कि कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे कल रात 1 बजे फरीदाबाद पहुंचा और एक होटल में फर्जी आई कार्ड के जरिए छिपने की उसने कोशिश की। हालांकि होटल के स्टाफ ने फर्जी आई कार्ड के चलते विकास को होटल में रुकने से मना किया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। होटल स्टाफ की माने तो कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी वहां विकास की तलाशी में पहुंची थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विकास दुबे फरीदाबाद में एक होटल में छिपने की तैयारी कर रहा था। एक फर्जी आई कार्ड उसने वहां होटल के स्टाफ को दिखाया और उस फर्जी आई कार्ड की वजह से होटल स्टाफ ने उसे एंट्री से मना कर दिया। हाईवे के बड़कल इलाके के ठीक उसी होटल के भीतर मैं खड़ा हूं। वही होटल है जहां ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, वो यहां पर अपने साथियों के साथ आया था रूम में ठहरने के लिए। रिसेप्शन पर यहीं पर आकर के खड़ा था और ये सीसीटीवी देखिए जहां पर वो कैद हुआ था। होटल के स्टाफ जो हैं हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोमी है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? होटल में कमरा लेने के लिए विकास दुबे आया था, कैसे शक हुआ आपको? सर वो 12 साढ़े 12 1 के बीच में आए थे और उन्होंने मेरे को अंकुर नाम की आईडी दी कि सर हमें रूम दे दो। मैंने सर आप अपनी दूसरी आईडी दे दो ना, इस पे एड्रेस है ना आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है ये आईडी आपकी है। उसने दूसरी कोई बात ही नहीं करी आईडी के लिए, वो अपना चुपचाप नीचे उतर गए। कितने लोग के साथ वो आया था? सर वो 2 जने थे। 2 जने थे। अब फिर जब आपने आईडी मांगा तो वो चुपचाप चला गया, फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं करा सर। पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? नहीं सर। फिर पुलिस कैसे आई है? पता नहीं। अच्छा, पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस 2 से 3 घंटे बाद आई है। 2 से 3 घंटे। कितनी संख्या थी पुलिस की? 8 से 10 पुलिस वाले थे। अच्छा अच्छा। तो आपके होटल में कितने कमरे हैं? मेरे होटल में सर 20 रूम है। 2 फ्लोर बने हुए हैं। हाँ जी। ये होटल के स्टाफ हैं, इनका ये कहना है कि लगभग 12 और 1 के बीच में जो है विकास दुबे, हालांकि ये पहचान नहीं पा रहे कि विकास दुबे था या नहीं था, लेकिन जो आईडी दिखाया गया था उस आईडी में एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और जो फोटो है वो फोटो भी सही से नहीं था, जिस बात की होटल कर्मचारी को शक होता है और शक होने के बाद जो है उसे कमरा देने से इनकार कर देता है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है लोकल पुलिस जो है इंटेलिजेंस के साथ जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, आती है और पूछताछ फिर किया जाता है और फिर ये जानकारी निकल करके आती है कि विकास दुबे ही यहाँ पर आया था इस होटल में ठहरने के लिए, अपना पहचान छुपा करके आया था। ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी है कौन लोग हैं? नहीं सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई हमारे पास कि जो कोई गिरफ्तार हुआ है या कोई विकास दुबे यहाँ आता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस जब यहाँ पर मौके पर आती है तभी इस बात की जानकारी होती है कि विकास दुबे जो है यहाँ पर आया था और ठीक इसी जगह पर विकास अपने 2 साथियों के साथ था। और अब आपको हम बाहर की तस्वीरें हम आपको लेकर के दिखाते हैं हाईवे का, जिस हाईवे के सामने ठीक ये जो होटल है, और ये संदेह भी इस बात का लगाया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर विकास जो है ठहरने आया था, अपनी पहचान अंकुर नाम से पहचान बता करके। कारण ये है कि आपको बाहर की आपको तस्वीर हम दिखाएं, ये दिल्ली मथुरा का जो है ये हाईवे है और ठीक इस हाईवे से सटा हुआ जो है ये वही होटल है। सासाराम का ये पूरा इलाका है, बड़कल मोड़ चौकी से कहा जाता है और इसी होटल में भीतर वो प्रवेश करता है, 2 साथियों के साथ आता है। लेकिन जब अपना आईडी वो गलत देता है तो कर्मचारी को शक होता है और लेकिन इंटेलिजेंस, यूपी इंटेलिजेंस जो है लोकल पुलिस के साथ यहाँ पर आती है, पूछताछ करती है। हालांकि विकास कहाँ है इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बात की पुख्ता सबूत पुलिस के पास है कि वो विकास यादव ही था जो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर ठहरने आया था। उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बारे में ही पुलिस जो है लोकल पुलिस बता नहीं रही है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। कानपुर कांड में फरीदाबाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक परसों रात को ही फरीदाबाद पहुंचा था विकास दुबे। विकास दुबे सेक्टर 87 में पहुंचा था। विकास के साथ उसका दोस्त प्रभात भी था। रिश्तेदार अंकुर विकास और प्रभात को लेकर होटल गया। खबर है कि दोपहर 1 बजे फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है आज।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूं कि जो होटल स्टाफ था इसने आखिर विकास दुबे को पहचाना क्यों नहीं? लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर और साथ ही पुलिस भी जगह जगह पोस्टर लगा रही विकास दुबे के। बिल्कुल साक्षी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया, लेकिन आपको बता दें कि ऑफ द कैमरा उसने ये बात हमसे जरूर कहा है कि वो विकास दुबे था। कैमरे पर आने से वो डर रहा था कि उसे ये लग रहा था कि कहीं पुलिस उसके लिए कहीं सबूत इकट्ठा ना कर रही हो, कहीं गवाह ना उसका बना दे, तो कैमरे के सामने वो कुछ नहीं बता रहा। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उसने यही बताया है कि वो विकास दुबे ही था। और लगातार जो मीडिया और सोशल मीडिया पे उसका वीडियो, उसका जो फोटो देखा, इस बार उसने तुरंत उसकी पहचान की। लेकिन उसने ये कहा था कि 3 से 4 घंटे के लिए उससे यहाँ पर रुकना है, इसी होटल में उसे रुकना है। और क्यों रुकना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जैसा फरीदाबाद पुलिस के सूत्र हमारे ये बताते हैं कि अब ये जो रास्ता आपको ठीक हम दिखा रहे हैं, होटल के ठीक सामने का रास्ता जो कि हाईवे है, मथुरा से जोड़ता है, यानी मथुरा के बाद आप सीधा हाईवे होते हुए या तो आप दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से हरियाणा भी आप प्रवेश कर सकते हैं। और जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, वहां से निकलने के बाद बोलेरो गाड़ी ये बताई जा रही थी, हालांकि उस गाड़ी को भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और यहीं पर फिर विकास दुबे खड़ा मिलता है और फिर रोड क्रॉस करते हुए जाता है। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार विकास जो है, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, हालांकि ऑफिशियली इस बात की घोषणा नहीं किया गया है कि विकास को गिरफ्तार, 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। जिस अंकुर का नाम सामने आ रहा है कि अंकुर की आईडी दिखा करके वो कमरा यहां पर लेने के लिए आया था। होटल स्टाफ को इस बात का शक हुआ कि आखिर कोई 4 घंटे के लिए कैसे कमरा ले सकता है और क्यों ले सकता है। इसके बारे में जब पूछा गया तो विकास ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। जब पैसे की डिमांड किया गया तो पैसा जो है डबल पैसा दे रहा था, यानी होटल का जो एक कमरे का जो रेंट है 800 रुपया है, वो 1600 रुपया देना चाह रहा था और टिप भी देना चाह रहा था। इस बात से होटल स्टाफ को पहले शक हुआ, लेकिन उसको देखते ही वो पहचान गया था। तब उसने इस बात की इत्तला किया, फिर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, फिर तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो पूरा इलाका इसलिए इसने यहाँ पर चुना कि हाईवे से सटा हुआ ये पूरा एरिया है और किसी को भी इस बात की शक भी नहीं होगा कि वो यहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन इंटेलिजेंस ने जो है काफी यहाँ पर हुआ और पूछताछ कर रही है। हालांकि हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी तक घोषणा नहीं हुआ, लेकिन दोपहर में इस मामले को लेकर के जो गिरफ्तारी हुई है ऑफिशियली इसकी घोषणा भी किया जा सकता है। लेकिन विकास दुबे जो है जितना शातिर है, उसके शातिरपना है, यानी पूरे आईडी और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को, जैसा पुलिस कह रही थी कि खंगाला जाएगा, उसके सारे रिश्तेदारों से भी उससे बातचीत किया जाएगा। और आपको बता दें कि दिल्ली वो इसलिए सरेंडर करना चाहता है कि दिल्ली में उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। उसे इस बात का शक है कि कहीं अब पुलिस अगर उसे पकड़ती है, यूपी में अगर सरेंडर करेगा तो पुलिस अगर उसे पकड़ती है तो कहीं उसका इनकाउंटर ना हो जाए या पब्लिक मूवमेंट ना हो जाए, कोर्ट परिसर में उसके पास जो है मारपीट ना हो जाए। इस वजह से वो दिल्ली में चाहता है। लेकिन वो फरीदाबाद में क्यों आया, रिश्तेदार के पास आया था, यहाँ इस होटल में क्यों ठहरा था, ये एक सवाल का विषय है साक्षी। बिल्कुल, मैं यही चीज पूछना भी चाहती थी आपसे पवन कि आखिर कितने लोग इसके साथ उस वक्त मौजूद थे और इसी होटल को उसने क्यों चुना? क्या इस इलाके में ये एक अकेला ही होटल है? जी, इस इलाके के पूरे हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये सीधा मथुरा को जोड़ता है। मथुरा से जोड़ते हुआ यही रास्ता जो है गाजीपुर के लिए तरफ चला जाता है, यानी पूर्वांचल की तरफ जाता है। और गाजीपुर से सिर्फ ये रास्ता फिर आप होते हुए बिहार में आप एंट्री कर सकते हैं। और इस इलाके में ये छोटा होटल है, कोई बड़ा होटल है नहीं और किसी को शक भी ना हो, क्योंकि आप देखिए जस्ट होटल के ठीक बगल में एक मिठाई की भी शॉप है और यहाँ पूरे इलाके की अगर बात करें तो ऑटो स्टैंड भी है। तो आमतौर पे लोग ये समझेंगे कि सवारी है या हाईवे है, चलता फिरता ये सड़क है, इस बात की पहचान उसे नहीं हो पाएगी कि यही विकास दुबे 2 साथियों के साथ जब आया तब शक हुआ। होटल स्टाफ को इस बात की शक हुआ था। इस होटल को इसलिए इसने चुना कि किसी को भी शक ना हो, क्योंकि सामने अगर ठीक आपको रास्ता दिखाए तो ये रास्ता जो है अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ये रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है कैमरे के माध्यम से, ये सीधा रास्ता जो है दिल्ली की तरफ जाता है इस चौराहे पर। इसी चौराहे पर इस चौराहे से होटल से बाहर आता है और इस चौराहा से क्रॉस करता है। यानी कहीं ना कहीं इस बात का भी शक जरूर हो रहा है कि क्या वो दिल्ली में तो प्रवेश नहीं कर गया है, लेकिन विकास दुबे की तलाश में न्यूज़ 24 लगा हुआ है और उसकी तलाश करके ही रहेगा। साक्षी जी पवन, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर आपकी वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जब आप होटल में पहुंचे थे और होटल स्टाफ ने आखिर क्या बताया जब विकास दुबे, माना यह जा रहा है कि विकास दुबे ही आया था और फर्जी आई कार्ड दिखा रहा था होटल स्टाफ को, जिसने उसे एंट्री से फिर मना कर दिया। क्या हुआ था उस वक्त बता रहा है खुद होटल स्टाफ। पवन मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली फरीदाबाद
हाईवे के बड़कल इलाके के ठीक उसी होटल के भीतर मैं खड़ा हूं। वही होटल है जहां ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है, वो यहां पर अपने साथियों के साथ आया था रूम में ठहरने के लिए। रिसेप्शन पर यहीं पर आकर के खड़ा था और ये सीसीटीवी देखिए जहां पर वो कैद हुआ था। होटल के स्टाफ जो हैं हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोमी है। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? होटल में कमरा लेने के लिए विकास दुबे आया था, कैसे शक हुआ आपको? सर वो 12 साढ़े 12 1 के बीच में आए थे और उन्होंने मेरे को अंकुर नाम की आईडी दी कि सर हमें रूम दे दो। मैंने सर आप अपनी दूसरी आईडी दे दो, ना इस पे एड्रेस है ना आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी ब्लर हो रही है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है आईडी आपकी है। उसने दूसरी कोई बात ही नहीं करी आईडी के लिए, वो अपना चुपचाप नीचे उतर गए। कितने लोग के साथ वो आया था? सर वो 2 जने थे। 2 जने थे। अब फिर जब आपने आईडी मांगा तो वो चुपचाप चला गया, फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं करा सर। पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? नहीं सर। फिर पुलिस कैसे आई है? पता नहीं। अच्छा, पुलिस कितने देर बाद आई? पुलिस 2 से 3 घंटे बाद आई है। 2 से 3 घंटे। कितनी संख्या थी पुलिस की? 8 से 10 पुलिस वाले थे। अच्छा अच्छा। तो आपके होटल में कितने कमरे हैं? मेरे होटल में सर 20 रूम है। 2 फ्लोर बने हुए हैं। हाँ जी। ये होटल के स्टाफ हैं, इनका ये कहना है कि लगभग 12 और 1 के बीच में जो है विकास दुबे, हालांकि ये पहचान नहीं पा रहे कि विकास दुबे था या नहीं था, लेकिन जो आईडी दिखाया गया था उस आईडी में एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और जो फोटो है वो फोटो भी सही से नहीं था, जिस बात की होटल कर्मचारी को शक होता है और शक होने के बाद जो है उसे कमरा देने से इनकार कर देता है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है लोकल पुलिस जो है इंटेलिजेंस के साथ जो है यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, आती है और पूछताछ फिर किया जाता है और फिर ये जानकारी निकल करके आती है कि विकास दुबे ही यहाँ पर आया था इस होटल में ठहरने के लिए, अपना पहचान छुपा करके आया था। ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी है कौन लोग हैं? नहीं सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई हमारे पास कि जो कोई गिरफ्तार हुआ है या कोई विकास दुबे यहाँ आया था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस जब यहाँ पर मौके पर आती है तभी इस बात की जानकारी होती है कि विकास दुबे जो है यहाँ पर आया था और ठीक इसी जगह पर विकास अपने 2 साथियों के साथ था। और अब आपको हम बाहर की तस्वीरें हम आपको लेकर के दिखाते हैं हाईवे का, जिस हाईवे के सामने ठीक ये जो होटल है। और ये संदेह भी इस बात का लगाया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर विकास जो है ठहरने आया था, अपनी पहचान अंकुर नाम से पहचान बता करके। कारण ये है कि आपको बाहर की आपको तस्वीर हम दिखाएं, ये दिल्ली मथुरा का जो है ये हाईवे है और ठीक इस हाईवे से सटा हुआ जो है ये वही होटल है। सासाराम का ये पूरा इलाका है, बड़कल मोड़ चौक इसे कहा जाता है और इसी होटल में भीतर वो प्रवेश करता है, 2 साथियों के साथ आता है। लेकिन जब अपना आईडी वो गलत देता है तो कर्मचारी को शक होता है और लेकिन इंटेलिजेंस, यूपी इंटेलिजेंस जो है लोकल पुलिस के साथ यहाँ पर आती है, पूछताछ करती है। हालांकि विकास कहाँ है इसकी जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बात की पुख्ता सबूत पुलिस के पास है कि वो विकास यादव ही था जो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर ठहरने आया था। उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बारे में ही पुलिस जो है लोकल पुलिस बता नहीं रही है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है यूपी के हमीरपुर से। यहां अमर दुबे को मार गिराया गया है। अमर दुबे विकास दुबे का ही सहयोगी था जिसे यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में गिराया है। ये एनकाउंटर हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में हुआ है। अमर दुबे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विकास दुबे के साथ ही सोफे पर बैठा हुआ आपको जो दिखाई दिया, और अभी आपको जो हम तस्वीर नहीं दिखा सकते वो एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है। ये वही अमर दुबे है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस वक्त जिस रात को ये पूरी घटना हुई, जब हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किया था विकास दुबे ने, उसके साथ अमर दुबे भी उसके घर पर ही मौजूद था और फायरिंग करने वालों में से एक था। तो यानी हमारे पुलिस वालों पर फायरिंग करने वाला ये अमर दुबे भी था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, एसयूवीज के साथ, हाथ में हथियार लिए इतनी सारी तस्वीरें खिंचाता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एसटीएफ ने, यूपी की एसटीएफ ने इसका इनकाउंटर कर दिया है। अमर दुबे अब मारा जा चुका है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके साथ ही अमर दुबे के बारे में बताइए। रईसी का बड़ा शौकीन लगता था ये। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कानपुर में जो हत्याकांड हुआ उसके मुख्य आरोपी विकास दुबे का सबसे खास आदमी बताया जा रहा है अमर दुबे।
अभी थोड़ी देर पहले जब यूपी पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, और उसके बाद कुछ तस्वीरें यूपी पुलिस की तरफ साझा की गई, जिसमें कई तस्वीरों में हुए हथियारों के साथ नजर आ रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जब पुलिस के ऊपर विकास दुबे ने गोलियां चलाई बिकरू गांव में, तो उस दौरान अमर दुबे भी उसके साथ उस छत पर ही मौजूद था। लेकिन उस घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी और एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि हमीरपुर में अमर दुबे की लोकेशन है, लिहाजा लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा था। फोन रिकॉर्डिंग और सर्विलांस के जरिए उसको ट्रेस किया गया और उसके बाद आमने सामने जी, तो अशोक तिवारी बता रहे थे अमर दुबे के बारे में कि विकास दुबे का यह सहयोगी रहा है लंबे वक्त से, काफी गहरी दोस्ती इन दोनों के बीच भी थी। और देखिए, ये एक पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं विकास दुबे और अमर दुबे की एक साथ बैठे हुए, और ये अमर दुबे अब एनकाउंटर में मारा गया है। और इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको एक बार फिर बता दें कि फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे रुका था, लेकिन होटल के कर्मचारी पहचान नहीं सके। जब तक पुलिस आती वो वहां से फरार हो गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ ने अमर के मौदहा थाना क्षेत्र में अमर को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये दो बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, ये अमर दुबे जो है, क्या इसका एनकाउंटर करना जरूरी था? क्या ये जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ये इंफॉर्मेशन साझा की गई है, और अभी ये बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को और जो जांच टीम है उसको इस बात की जानकारी मिली थी कि हमीरपुर में अमर दुबे मौजूद है। और आप देखिए कि जो पोस्टर जारी किए गए थे विकास दुबे और उसके साथियों के, उसमें सबसे पहली तस्वीर अमर दुबे की है। अमर दुबे विकास दुबे का सबसे खास आदमी बताया जा रहा है, यानी सबसे नजदीकी व्यक्ति था। और ये बताया गया कि जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई तो उस दौरान उनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस को बचाव में उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी, जिसके बाद मुठभेड़ में अमर दुबे की मृत्यु हो गई। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमर दुबे जीवित पकड़ा जाता तो शायद कुछ और इंफॉर्मेशन साझा हो पाती, लेकिन बावजूद उसके इसे फिर भी एक बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जाएगा कानपुर हत्याकांड को लेकर। जी अशोक, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर अमर दुबे जिंदा पकड़ा जाता तो कई सारी लीड्स हैं जो इससे मिल सकती थी। विकास दुबे के बारे में कई सारी बातें सामने आ सकती थी, कई तरह के बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे, क्योंकि विकास दुबे का बहुत ही करीबी था ये। देखिए, निश्चित तौर पर अगर अमर दुबे को जीवित पकड़ लिया जाता तो ये उससे भी बड़ी उपलब्धि होती, क्योंकि उसके जीवित पकड़े जाने के बाद तमाम सारे जो राज है विकास दुबे को लेकर, तमाम सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शायद उसका खुलासा हो पाता। लेकिन वो वास्तविक स्थिति जब मुठभेड़ होती है आमने सामने, तो वो स्थिति शायद नहीं बनी। इसी वजह से पुलिस को अमर दुबे के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। मुठभेड़ हुई है बाकायदा, और उसके बाद अमर दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। दूसरी सबसे अहम बात, आप देखिए कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ, यानी जब दयाशंकर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, तो उस वक्त उसके पैर में गोली लगी थी, और दयाशंकर ने गिरफ्तारी के बाद से कई सारे खुलासे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस से साझा किए हैं। हालांकि गोपनीयता को ध्यान रखते हुए सारी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है, सारा जो घटनाक्रम उससे साझा नहीं किया जा रहा है। कल भी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें यह कहा गया कि हम सारी चीजें आप लोगों से अभी साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग विकास को भी पकड़ लेंगे। तो ये जरूर है कि लगातार उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप देखिए फरीदाबाद के इस होटल में हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की, क्योंकि हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में थी यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की। तो उसके बाद तत्काल यहाँ से एसटीएफ की टीम रवाना की गई। ऑफिशियली अभी करीब करीब 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है कि 2 से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में भी पुलिस ने छापेमारी की है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की खबर है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में छापेमारी की गई है। तो तलाश बहुत युद्ध स्तर पर की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ये अमर दुबे जिसको आज मुठभेड़ में मारा गया है, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी अशोक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।